तो हाय गाइस, आशीष हियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे सिर्फ 5 मिनट के अंदर ऑनलाइन ही अपने ई श्रम कार्ड को बिल्कुल फ्री में कैसे बनवा सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, ई श्रम कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि आपको ई श्रम कार्ड से आपको हर महीने 3,000 रुपये मिलने वाले हैं। तो गाइस, ई श्रम कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, इसीलिए आज ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप ये जान सको कि आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप अपने ई श्रम कार्ड को कैसे बना सकते हो। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलते रहे। तो गाइस, ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने क्रोम को ओपन करना है। क्रोम ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है ई श्रम कार्ड अप्लाई ऑनलाइन 2021 लिखकर आपको इस लिंक पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। उस पेज में आपको सबसे पहला लिंक दिख रहा होगा register.eShram.gov.in करके एक लिंक है। उसी लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप जैसे ऊपर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर एक सेल्फ रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। उसी ऑप्शन के नीचे आपको लिखा हुआ है आधार लिंक मोबाइल नंबर इज़ प्रीफर्ड। इस ऑप्शन में आपको उस व्यक्ति का आधार नंबर से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर डालना है जिसका आपको ई श्रम कार्ड बनवाना है। आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर डालने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ कैप्चा कोड डाल लेना है। कैप्चा कोड अगर कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही डालना है, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में ही डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद अगर आप नीचे में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर दिया हुआ है सेंड ओटीपी। आपको फिर इस सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। सेंड ओटीपी का आप ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने मोबाइल नंबर ऊपर में डाला है, उसी मोबाइल नंबर पर एक आपको ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको सबमिट वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का आधार नंबर डालना है जिसका आप ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं। आधार नंबर डालने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ कैप्चा कोड डाल लेना है। कैप्चा कोड डालने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही फिर से आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने मोबाइल नंबर अभी डाला था, उसी मोबाइल नंबर पर आपको फिर से एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ वैलिडेट वाला ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले में योर पर्सनल पार्टिकुलर एज पर आधार, इसका मतलब कि आपके आधार में जो भी डिटेल्स है वो आपको नीचे में शो करेगा। उन सारे डिटेल्स को आपको अच्छे से देख लेना है और फिर नीचे में दिया हुआ कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब इस न्यू पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस पेज में आपको अपने सारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर डालना है। सबसे पहला रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो पहले से यहाँ पर डाला हुआ होगा। आपको इमरजेंसी मोबाइल नंबर देने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद फिर आपको सीधे मटेरियल स्टेटस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। तो मैरिटल स्टेटस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपको उस व्यक्ति को देखना है कि वो शादीशुदा है या नहीं। अगर वो शादीशुदा है तो मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर वो तलाकशुदा है तो डाइवोर्स वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर वो विधवा है तो विडो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो नेवर मैरिड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस को डालने के बाद फिर नीचे में आपको मैरिटल स्टेटस में आपने क्या डाला है उससे रिलेटेड आपको एक रिलेशनशिप पूछा जाएगा। उस रिलेशनशिप में आप जिस किसी का भी नाम डालना चाहते हैं उसका नाम आप डाल सकते हैं। नाम डालने के बाद फिर नीचे दिया हुआ सोशल कैटेगरी वाले ऑप्शन पर आकर वहाँ से आप अपना कैटेगरी चूज कर लेना है। कैटेगरी चूज करने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ नॉमिनी डिटेल्स का डिटेल्स भरना है। इस ऑप्शन में आपको एक नॉमिनी डालना है। नॉमिनी में आप अपने बेटे का या फिर अपने अपने पति का या फिर अपने फादर का, किसी का भी नॉमिनी डिटेल्स में अपना नाम डाल सकते हो। तो नॉमिनी डिटेल्स में अपने किसी भी रिलेशन वाले का नाम डाल लेना है। नॉमिनी का नाम डालने के बाद फिर आपको नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फिर आपको नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। नॉमिनी का जेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर नॉमिनी का जो रिलेशनशिप विथ हुई, मतलब आपके साथ उसका उस नॉमिनी का क्या रिलेशन है, वो आपको यहाँ से इस ऑप्शन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। सारे डिटेल्स डालने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एड्रेस। एड्रेस मतलब यहाँ पर अब आपको इस पेज में आपको अपना सारा एड्रेस डालना है। तो एड्रेस डालना है तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखोगे कि रेसिडेंशियल एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है नेटिव स्टेट करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपका जो जन्मभूमि है, आप जिस राज्य में पैदा लिए हो उस राज्य का आपको यहाँ पर
नाम डालना है। तो मेरे हिसाब से आप जहाँ पर अभी करंट एड्रेस में हो उसी को आप अपना नेटिव स्टेट में डाल दो। नेटिव स्टेट चूज़ करने के बाद फिर आप अपना नेटिव डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लो। नेटिव डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद फिर आपको नीचे में आना है और यहाँ पर अपना करंट एड्रेस सब डाल लेना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना हाउस नंबर डालना है। हाउस नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर लोकेलिटी डालना है। ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। लोकेलिटी के बाद अगर आप देखोगे तो नीचे में दिया हुआ स्टेट, मतलब आप जिस स्टेट में अभी रह रहे हो करंट एड्रेस में, आपको उस स्टेट को यहाँ से चूज़ कर लेना है। अब आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद फिर आपको सब डिस्ट्रिक्ट या फिर तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर नीचे में दिया हुआ पिन कोड भर लेना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, इस ऑप्शन में आपको यही डालना है कि आप इस यहाँ जो आपका जो करंट लोकेशन है, आप उस करंट लोकेशन पर कितने सालों से रह रहे हो। स्टेइंग एट करेंट लोकेशन वाले ऑप्शन को भर लेने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपको उस व्यक्ति का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है जिस व्यक्ति का आप ई श्रम कार्ड बनवा रहे हो। तो अगर आप नीचे में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करके आपको उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन को चूज़ करने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ मंथली स्लैब वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। मंथली स्लैब वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन एंड स्किल। इसका मतलब ये है कि आपको इस पेज में ये डालना है कि आप कौन सा काम करते हैं। तो गाइस जैसे आप नीचे में स्क्रॉल करोगे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन एंड स्किल में सबसे पहला ऑप्शन है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। यहाँ पर आपको आप जो काम करते हैं वो काम आपको यहाँ पर डालना है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन डालने के बाद अगर आप नीचे में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा है वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन। इस पेज में आपको अपना जो आप जितने दिनों से इस काम में लगे हुए हो, आप कितने सालों से इस काम में हो, आपको यहाँ पर वो डालना है। अपना एक्सपीरियंस डालने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। न्यू पेज ओपन होने के बाद अगर आप नीचे में अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक डिटेल्स, मतलब कि आपको यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स डालना है। आपको उसी व्यक्ति का बैंक डिटेल्स डालना है जिस व्यक्ति का आप ई श्रम कार्ड बनवा रहे हो। अगर आप किसी और व्यक्ति का इस बैंक अकाउंट डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको नीचे में स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद फिर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम और IFSC कोड डाल के सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। सारे डिटेल्स को डाल देने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज में आपने जो भी डिटेल्स अभी तक फिल किए हैं वो सारे डिटेल्स आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। इन सारे डिटेल्स को आपको अच्छे तरीके से देख लेना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती होगी तो नीचे में एक एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, उस एडिट को ऑप्शन को आपको क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से अपने सारे डिटेल्स को चेक कर लेना है। एक बार अपने डिटेल्स को अच्छे तरीके से देख लेने के बाद फिर आपको नीचे में एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, उस चेकबॉक्स को आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद फिर आपको नीचे में दिया हुआ सबमिट ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब इस पेज को अगर आप ऊपर में स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपका जो ई श्रम कार्ड है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए आपका जो दोनों कार्ड है वो यहाँ पर शो किया जा रहा है। आप इसे डाउनलोड UAN कार्ड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लें और क्लिक करके आप इस ई श्रम कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप कैफ़े में जाकर इसे निकलवा लें। तो गाइज़ इसी तरीके से आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो गाइज़ ये देखिए मैंने जो अभी ई श्रम कार्ड बनाया है वो मैंने डाउनलोड कर रख लिया है और इसे आप कैफ़े में जाकर निकलवा सकते हैं। तो गाइज़ अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।